हेलो गाइस, मैं आपका अपना हेमंत सर मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन जो प्रैक्टिस सेशन जो चला रखा है परसेंटेज का, उसी सेशन को अपन कंटिन्यू करते हुए जो आज क्लास में जो पढ़ाएंगे वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, तो प्लीज़ उनको ध्यान से पढ़ें। और यदि आपको मेरा कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। तो बेटा पहला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाया है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कहा क्या है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति के मासिक वेतन का 10% मकान किराया देता है। एक बात बताओ, फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों को बता रखी है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। 1/10। ध्यान से सुनो कि सबसे पहले ये व्यक्ति है। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो बेटा। माना इस व्यक्ति की आय क्या है बेटा? x है। क्या है भाई? x। इस आय में से 10% मकान किराया देता है। बेटा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई बेटा? 1/10। 1/10 यानी 10 में से 1 रुपए वो क्या दे देता है बेटा? किराया दे देता है। तो बचा कितना उसके पास? 9। ये लो भाई, कितने में से बचा? 10 में से बचा। कितने में से बचा भाई? 10 में से बचा। आगे देखो, शेष वेतन का 20% शिक्षा पर। बेटा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो 1/5, यानी 5 में से 1 देगा तो बचेगा कितना बेटा? 4। कितने में से बेटा? 5 में से। क्लियर है? आगे देखो कि शेष वेतन का 25% अन्य मद पे खर्च करता है। तो बेटा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो बेटा 1/4। जल्दी से बोलो 1/4, यानी 4 में से खर्च कितना कर रहा है बेटा? 1। तो बचा कितना है बेटा? 3/4। 3/4। क्लियर है सभी बच्चों का? यहां तक जब इतना खर्चा करने के बाद उसके पास जो लास्ट में जो रकम बचती है वो है बेटा 10,800। कितनी है भाई? 10,800 है। तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात करनी है, या उस व्यक्ति का मासिक वेतन ज्ञात करना है। कैसे करोगे भाई? सिंपल ही देखो, 4 से 4 कटा। क्लियर है? 4 से 4 कट गया भाई। अब देखो, यदि मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो 10,800, ये पूरा का पूरा पद उधर जाएगा तो किस में जाएगा? गुणा में जाएगा। भाग से गुणा में लाओगे तो नीचे वाला अंक ऊपर, ऊपर वाला अंक नीचे। कर सकते हो भाई सारे क्वेश्चन इसी तरीके से। अब देखो कैसे सोल्व होगा, जरा दिमाग लगाओ कि 9 से ये संख्या कट रही है क्या? 9 से कट रही बेटा। 9 एकम 9, 9 दून 18। कितना है बेटा? 1200। क्या 3 से भी कट रही है? कट रही है भाई। 3 चौक 12, 400। अब 400 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा 50 से। बोलो कितना है? 20,000। यानी इस व्यक्ति की जो मासिक जो आय होगी वो कितनी होगी बेटा? 20,000 होगी। कितनी होगी? 20,000। क्लियर है? अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया बेटा। ऐसे ही तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू से। एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है। इसका मतलब वंचित को मान लो खर्चा मान लो, जब उसके पास है ही नहीं राशि। तो देखो कैसे, माना उस व्यक्ति की जो आय है वो बेटा x है। x में से 20% वंचित हो जाता है तो बचेगा कितना? उसे 20% का मतलब बेटा 1/5। 5 में से 1 से वंचित हो गया, शेष कितना रह गया? 4। कितने में से भाई? 5 में से। कितने में से भाई? 5 में से। क्लियर है सभी बच्चों का? आगे चलो, 25% खर्च करता है किसी भी अन्य खर्च में। देखो भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/4 होगी। 4 में 1 खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 3। कितने में से भाई? 4 में से। क्लियर है सभी बच्चों का? अब जैसे ही ये खर्चा करेगा इस आय में से तो बचा क्या उसने बेटा?
480 रुपये बचे। कितने बचे बेटा? 480 रुपये बचे। जब 480 रुपये बचे हैं, ज्ञात क्या करनी है बेटा? उसकी मासिक आय। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 480 आएगा, और गुणा में ये वैल्यू लाऊंगा तो नीचे वाला अंक ऊपर, ऊपर वाला अंक नीचे। काटो, देखे कितनी बार कटेगा? 16 बार, 160 हो गया। कितना हो गया भाई? 800 रुपये। यानी उसने मासिक जो आय होगी वो कितनी होगी बेटा? 800 रुपये होगी। कितनी होगी? 800। अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया भाई, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो। सेम क्वेश्चन है बेटा कि प्रेम है, कौन है बेटा? प्रेम है। प्रेम की जो कुल संपत्ति है वो x है। x में से 1/3 भाग बड़े बेटे को दे रहा है, यानी 1/3 भाग का मतलब होता है 3 में से 1 दे दिया, तो उसके पास बचा क्या बेटा? 2। कितने में से? 3 में से। क्लियर है? आगे चलो। शेष का 1/2 भाग छोटे बेटे को, तो शेष का 1/2 भाग है बेटा, तो 2 में से 1 दे दिया तो बचेगा कितना उसके पास? 1। कितने में से? 2 में से। क्लियर है? आगे चलो। तथा जो बचा हुआ जो धन है उसमें से 3/5 भाग पत्नी को दे रहा है, यानी 5 में से 3 दे दिया, जब कितना बचा बेटा? 2। कितने में से बेटा? 5 में से। कितने में से? 5 में से। सब कुछ बांटने के बाद उसके पास जो रकम बची वो बची बेटा 1600 रुपये। कितनी बची भाई? 1600 रुपये बची। जब 1600 रुपये बची, ज्ञात क्या करनी बेटा? उसकी मासिक या उसकी कुल संपत्ति ज्ञात करनी बेटा। देखो 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो बेटा 1600 यू की यूं आएगा, गुणा में इधर की वैल्यू उधर जाओगे तो नीचे वाला अंक पर, ऊपर वाला अंक नीचे। करो, देखें जल्दी से करो। ये 8 बार कटेगा, कितना आएगा भाई? 12,000। क्लियर है? समझ में आया?